दोस्तों, अगर आप तिलक वर्मा और संजू सैमसन को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले ही टी20 में खेला गया पहला सुपर ओवर हुआ ऐसा ड्रामा, टूटा क्रिकेट के टी20 के 19 सालों का इतिहास। गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, नहीं दिखा पाए संजू चमत्कार, हार गई थी टीम इंडिया। लेकिन फिर पलटी भारत की किस्मत और उस आखिरी गेंद पर कुछ ऐसा हो गया जिसने आयरलैंड को क्या पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो आखिरकार कैसे हार के बावजूद टीम इंडिया की झोली में आया पहला टी20 मुकाबला, सुपर ओवर के ज़बरदस्त घमासान में कैसे रोमांचक ने अपनी सारी हदों को पार कर दिया। करोड़ों फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा देने वाले सुपर ओवर की पूरी हाइलाइट्स का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्या, रिंकू और संजू में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ में मिली बेइज्जती के बाद गुस्से से धधक रही टीम इंडिया का सामना आयरलैंड से हुआ। तब पहले टी20 में गेंद और बल्ले के बीच एक बार फिर हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली, जहां भारत को बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। और इस बार भी तिलक वर्मा का बल्ला खूब गरजा। यशस्वी के 52 और तिलक के 65 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में 198 रन बनाने थे। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड को भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में ही तहस नहस कर दिया था। उनके केवल 55 रनों पर टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन में थे। ऐसा लग रहा था हम आसानी से ये मुकाबला जीत गए हैं। फिर शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान पॉल स्टर्नी ने मात्र 58 गेंदों में शतक ठोककर अपनी टीम की मुकाबले में वापसी कर शानदार फॉर्म में चल रहे कप्तान पॉल स्टर्नी ने मात्र 58 गेंदों में शतक ठोककर अपनी टीम की मुकाबले में वापसी करवाई और मैच अंतिम ओवर में पहुंचा दिया, जहां अर्शदीप सिंह पारी का अंतिम ओवर लेकर आए थे। अंतिम गेंद पर आयरलैंड को जीत के लिए 5 रन की दरकार थी। आर या पार का मुकाबला हो चुका था। यह कह पाना मुश्किल था कि कौन टीम बाजी मारने वाली है। अर्शदीप सिंह ने इस बार जबरदस्त यॉर्कर डाली, लेकिन किस्मत यस्टलिंग के साथ भी वो गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा विकेट कीपर को लेकर छकाते हुए चौके को चली गई, जिस कारण से ये मुकाबला ड्रॉ समाप्त हो चुका था। इसे देखकर तो करोड़ों दर्शकों की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन इसके सबसे बावजूद चैंपियन नहीं मिल पाया था। ऐसे में चैंपियन की तलाश करने के लिए सुपर ओवर कराने का फैसला लिया। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के बल्लेबाजी करने के लिए आए एक बार फिर कप्तान पॉल स्टिंग के साथ हैरिस्टर ने उन्हें गेंदबाजी कर रहे थे बाएं हाथ के खिलाड़ी अर्शदीप सिंह। लेकिन दोस्तों, इस खिलाड़ी का आज दिन बेहद ख़राब था। जी हाँ, अर्शदीप की शुरुआत 3 गेंदों पर ही यंगस्टन ने 2 खतरनाक छक्के और चौका लगा दिया था। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला हमसे बहुत दूर जा सकता है, क्योंकि 3 गेंदों में ही उन्होंने कवर से लेकर मिड ऑन और पॉइंट का एरिया छान मारा था। लेकिन तभी अर्शदीप सिंह ने दिखाया अपना जलवा और ऐसे खतरनाक गेंद डाली कि यस्टलिंग चारों खाने चित हो गए। और इससे पहले लेकिन कुछ समझ पाते अर्शदीप की गेंद ने उन्हें 3 विकेट उड़ा दिए। हालांकि बावजूद उसके ओवर की आखिरी गेंद पर ट्रैक्टर ने चौका लगाकर अपनी टीम का स्कोर 21 रन तक पहुंचा दिया था। भारतीय टीम को जीत के लिए बनाने थे 22 रन, जो इतना आसान नहीं होने वाले थे। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी से मैच जीत गए हैं। उनका कॉन्फिडेंस देखते ही बनता था, लेकिन उनसे सभी के चेहरे की हवाइयाँ तक उड़ गईं जब उन्होंने इस लक्ष्य को चेस करने के लिए उतरे सुपरस्टार तिलक वर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी को देखा। उन सभी का रिएक्शन दिखने लायक था, क्योंकि भारत के 2 सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मैदान पर झंडा गाड़ने के लिए कदम रख चुके थे। दोस्तों, इन दोनों के सामने गेंदबाजी करने आए रफ्तार के सौदागर जोशुआ लिटिल, जिन्होंने पहली गेंद पर इतनी खतरनाक डाली कि तिलक वर्मा हार्दिक छक्के बक्के रह गए। फैसले की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, क्योंकि अब 5 गेंदों पर 22 रन चाहिए थे। अब बल्ला चलाने के अलावा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं था। और ऐसा ही कुछ हुआ, जहां लिटिल की अगली 2 गेंदों पर तिलक ने मैदान को चीरते हुए एक खतरनाक तूफानी छक्का लगा दिया था। और ये कोई साधारण छक्का नहीं था, उनके गोश से पूरा स्टेडियम दहल उठा। वर्मा ने एक बार फिर से अपने बल्ले से पूरा मैच का पांसा पलट दिया था। वो बेहद खूंखार रफ्तार में नजर आ रहे थे। हालांकि ओवर की 34 गेंद पर वो केवल 1 रन ले पाते हैं। अब भारतीय टीम को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार था
फैंस के चहेते संजू सैमसन पर आखिरी 2 गेंद पर चाहिए थे 11 रन पर दोस्तों भारतीय फैंस खुशी से उस पल झूम उठे जब गेंदबाज की घातक यॉर्कर को संजू ने 2 कदम आगे निकालकर अपने करिश्माई अंदाज से 101 मीटर दूर भेज दिया। इस छक्के को देखने वाले हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था, तो दूसरे छोर पर खड़े तिलक वर्मा भी हैरान रह गए थे। दोस्तों मुकाबला अचानक भारतीय टीम की तरफ झुक गया था, क्योंकि संजू के बल्ले की गूंज ने आयरलैंड को सहमा दिया था। अंतिम गेंद पर 5 रन चाहिए थे। ऐसा लग रहा था कि संजू हमें जीत दिला देंगे, लेकिन इस आखिरी गेंद पर कुछ ऐसा ड्रामा हुआ जो शायद क्रिकेट इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जोशुआ लिटिल की स्लोअर बॉल पर संजू तो पूरी तरह से बीट हो गए थे और इस अंतिम गेंद पर बड़ा शॉट खेलने में नाकाम हो जाते हैं। आयरलैंड तो जीत का जश्न मनाने लगी थी, क्योंकि ये मुकाबला उनकी झोली में चला गया था। लेकिन तब ये एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। एम्पायर ने पीछे से नो बॉल का इशारा किया। निराश 140 करोड़ भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ गई थी। जी हाँ दोस्तों, आयरलैंड के खिलाड़ी तो अपनी आंखों पर तो भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। वो तो एम्पायर से विवाद करने पर उतारू हो गए। लेकिन टीम इंडिया को एक जीवनदान मिला था, जहां अब आखिरी बॉल पर हमें जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। बस अंतर इतना था कि इस बार संजू की आंखों में अंगार थे। वो गेंदबाज को छोड़ने के मूड में नहीं थे। बस फिर क्या था, जोशुआ लिटिल ने आखिरी गेंद डाली। संजू ने अपनी अंदाज में उसे विकेट के पीछे इतने खूबसूरत अंदाज में खेल दिया कि वो तारामंडल में जाते हुए दिखी और बाउंड्री पर 90 मीटर दूर जाकर गिरी। और उनके इस नए छक्के की बदौलत बेहद ही अलग अंदाज में टीम इंडिया ने इस मुकाबले में अपना नाम हासिल किया। सीरीज़ में 1-0 से बढ़त भी बना ली थी। कोई अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये इतिहास में पहली बार हुआ जब आखिरी गेंद पर नाबाद होने पर छक्के की बदौलत किसी टीम ने मैच जीता हो। ये मुकाबला इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया गया। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।